अवधारणा। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं स्वदेशी की अवधारणा के बारे में। बहुत सारी बातें तो आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों स्वदेशी की अवधारणा के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को बता देते हैं। जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्वदेशी शब्द का सामान्यतः अर्थ आजकल केवल स्वदेशी उत्पाद से लिया जाता है दोस्तों, अर्थात अपने देश में हुए उत्पादन का उपयोगी स्वदेशी है। उसके बाद हम वैश्वीकरण के इस युग में जब देशों के बीच दूरियां कम हो जा रही है तो वह देशों के माध्यम से संपर्क बढ़ता जा रहा है। स्वदेशी शब्द का इस अर्थ में प्रयोग इसके अर्थ को सीमित करता है दोस्तों। तो स्वदेशी के बारे में दोस्तों हमने जो भी बातें जाना वो सभी बात बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों के बारे में बताते हैं। स्वदेशी का भावना का अर्थ है हमारी वह भावना जो हमें दूर को छोड़कर अपने समीपवर्ती प्रदेश का ही उपयोग और सेवा करना सिखाती है दोस्तों। स्वदेशी का ये भी अर्थ है, उदाहरण के लिए इस परिभाषा के अनुसार धर्म के संबंध में यह कहा जाएगा कि मुझे अपने पूर्वजों के प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। अपने सीमावर्ती धार्मिक परिवेष्टन का उपयोग इसी तरह हो सकेगा। यदि मैं उसमें दोष पाऊं तो मुझे उन दोषों को दूर करके उसकी सेवा करनी चाहिए दोस्तों। ये सब बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में और सारी बातों को बताते हैं। इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में मुझे स्थानीय संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए और उसके जाने माने दोषों को दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्थ के क्षेत्र में मुझे पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और उन वस्तुओं की कमियां दूर करके उन्हें ज़्यादा संपूर्ण व सक्षम बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए दोस्तों। ये भी बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि यदि स्वदेशी को व्यवहार में उतारा जाए तो मानवता के स्वर्ण युग की अवतारणा की जा सकती है।
अर्थात स्वदेशी का तात्पर्य एक वृत्ति है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में स्व के भाव के साथ उद्घटित होती है। स्वदेशी केवल एक स्थिर वृत्ति नहीं है, अपितु देश व समाज की परिस्थितियों में के अनुकूल परिवर्तन के आह्वान को अपने में समाहित किए हुए है। ये सब बात जो है बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी व केवल विदेशी सत्ता के विरोध का प्रतीक बना, अपितु देश की खराब आर्थिक दशा के समाधान के रूप में प्रस्फुटित हुआ। R.C. दत्त की पुस्तक के प्रकाशन के बाद स्वदेशी को देश मतलब ये सब बातें दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद देश में निवेश व रोजगार के गुणक प्रभाव के लाभ देश को मिलते हैं। आयात इस गुणक प्रभाव को कमजोर करता है, अर्थात देश में उत्पादन व रोजगार के लाभ देश से बाहर चले जाते हैं। स्वदेशी में व्यक्ति, समाज व देश हित समाहित होता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि स्वदेशी का अभिप्राय राष्ट्र की अरिमता और राष्ट्र की इच्छा शक्ति की पहचान है और राष्ट्र के लिए समाज की त्याग करने की तत्परता स्वदेशी से झलकती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला कि राष्ट्र के लिए त्याग करने की तत्परता भी मतलब स्वदेशी से झलकती है। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार स्वदेशी विचारधारा मातृभूमि के लिए त्याग करने का सबक मिलता है। देश समृद्ध होता और देश में भाईचारे की भावना बढ़ती है। स्वदेशी का यह विचार भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है दोस्तों। यहाँ पर ये भी बात आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात जानने के लिए मिला कि जो स्वदेशी होता है स्वदेशी का महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। स्वदेशी के महत्वपूर्ण बिंदु जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो वर्तमान में किसी भी देश के लिए अन्य देश के साथ आयात निर्यात आवश्यक है। इससे विकास की गति तेज होती है। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण व बड़े बाजार के लाभ प्राप्त होते हैं। भारत का विश्व के साथ माल निर्यातों व आयातों का आकार निरंतर बढ़ा है, लेकिन आज़ादी के पश्चात ज़्यादातर समय माल आयातों का मूल्य माल निर्यातों से तेजी से बढ़ा है। इसके कारण देश का व्यापार शेष में घाटे का आकार में निरंतर वृद्धि हुई है। देश के माल निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का योगदान बढ़ा है तथा कृषि और खनिज वस्तुओं का योगदान कम हुआ है। यह परिवर्तन विकास प्रक्रिया के लक्षण के अनुरूप है दोस्तों। ये जो परिवर्तन है
यह विकास प्रक्रिया के लक्षणों के अनुरूप है दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद भारत के माल आयातों में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सबसे तीव्र बढ़ा है। आयात उदारीकरण सोने व चांदी के आयात में तीव्र वृद्धि व आयात वस्तुओं का मूल्य निर्यात वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा तेजी से बढ़ने के कारण व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है। भारत के आयातों में तेल निर्यातक देश बड़ा हिस्सा है तथा निर्यातक में विकासशील देशों का मतलब हिस्सा बड़ा है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं व नीतियां लागू की गई। उनमें नवीनतम नीति भारत की नई व्यापार नीति घोषित की गई दोस्तों।